हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते होंगे। और अभी आप सबको पता है गाइज, कुछ टाइम पहले आप लोग के लिए काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट आई थी कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई किए होंगे। और गाइज, आप सबको पता है कोल इंडिया एमटी जो है काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है। उसकी प्रिपरेशन का सपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें भी इंजीनियर्स वाला पर आपको मिल रही है। तो इसी के रिगार्डिंग ये काफ़ी बड़ा अपडेट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 26 जो इनका होने वाला है, उसके रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंडक्टिव सिलेबस ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 326 के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे सारे जो इनके अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे सिस्टम डिसिप्लिन, सिविल डिसिप्लिन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, मैकेनिकल डिसिप्लिन, कंपनी सेक्रेटरी, हिंदी का संकात्मक पाठ्यक्रम, ये सारे सिलेबस जो है वो आउट हो चुके हैं। अगर आप खोल देखना चाहते हो तो सिलेबस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो सिलेबस सिस्टम डिसिप्लिन में अगर आप देखोगे, सेक्शन 1 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो आपका सिलेबस का पार्ट है, जिसमें अगर आप देखें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो आपका आएगा, लीनियर अलजेब्रा आएगा, कैलकुलस आएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आएगा, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल मेथड्स आएगा। तो ये मैथमेटिक्स में ये सारा सिलेबस आपका रहेगा। इसके अलावा फिर आप देखोगे जो पार्ट 2 है उसमें डिजिटल लॉजिक सिलेबस में रहेगा। पार्ट 3 में फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स आपका रहेगा। फिर प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर रहेगा, एल्गोरिथम रहेगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन रहेगा। तो ये सिस्टम का सिलेबस है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आएगा, डाटाबेसेस आएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क आएगा। तो ये आपका पूरा जो है सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे सिविल डिसिप्लिन है, तो सिविल डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका जो है फर्स्ट पार्ट, इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस में से लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड, ये सब सिलेबस में रहेंगे। इसके अलावा फिर सेक्शन 2 में अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपका सिलेबस में रहेगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अलावा इस पर्टिकुलर जोन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, इसके अलावा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, इसके अलावा फिर आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, ये सारे सिलेबस स्ट्रक्चर्स पार्ट में से रहेंगे। अगर हम जियो टेक्निकल में देखें तो इसमें सोइल मैकेनिक्स आपका रहने वाला है। इसके अलावा फिर फाउंडेशन इंजीनियरिंग रहने वाला है। और उसके बाद फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पार्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, इसके अलावा इरिगेशन हो गया, ये सब रहेगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पार्ट में वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी ट्रीटमेंट, इसके अलावा सीवरेज सिस्टम्स डिजाइन, एयर पोल्यूशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन का जो पार्ट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। इसके अलावा जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक और ये सारी चीजें, हाईवे पेवमेंट से लेकर ट्रैफिक इंजीनियरिंग। फिर जियोमेट्रिक्स में आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग एंड प्रोग्रामिंग एंड रिमोट सेंसिंग। तो ये सिविल का सिलेबस आपका रहने वाला है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस भी अवेलेबल है। आप में से कोई भी बच्चा अगर इस ब्रांच में अपेयर होने वाला है तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका सिलेबस में है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, नेटवर्क थ्योरी है, इसके अलावा एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स है, एंड एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स आएगा। इसके अलावा फिर कंट्रोल सिस्टम आएगा, एंड सिमिलरली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आएगा, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक्स आएंगे, सेम फॉर एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स आएंगे। तो ये आपका सिलेबस का पार्ट रहने वाला है। अगर हम नेक्स्ट बात करें गाइस, तो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में भी आपका सिलेबस अवेलेबल है, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसमें आने वाला है, इलेक्ट्रिक सर्किट आपका आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना, सिग्नल एंड सिस्टम्स होगा, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आने वाला है। सिमिलरली पावर सिस्टम्स रहेगा और कंट्रोल सिस्टम रहेगा, इलेक्ट्रिकल एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट रहेगा, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सिलेबस के पार्ट रहेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे गाइस, तो मैकेनिकल का सिलेबस भी अवेलेबल है। मैकेनिकल में अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स अपेयर हो रहा है तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड, ये सब आएंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा, देन मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल होगा, थ्योरी ऑफ मशीन्स होगा, वाइब्रेशन होगा, मशीन डिजाइन होगा। फ्लूइड वाले पार्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, हीट ट्रांसफर हो गया। उसके अलावा फिर आपको पता ही है थर्मोडाइनमिक्स होता है। फिर आपका थर्मोडाइनमिक्स के एप्लीकेशन, आरएसी, ये आने वाला है। फिर मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग मटेरियल्स, कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग, मशीन्स, मशीन टूल ऑपरेशन, मेटलर्जी एंड इंस्पेक्शंस, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ऑपरेशन रिसर्च। तो ये आपका इंटायर जो है अलग अलग ब्रांचेस का सिलेबस रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट कोल इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पर भी जाके आप देख सकते हो, ये सारे के सारे पीडीएफ्स आपके वहां पर अवेलेबल है, जिसमें आप जो भी रेस्पेक्टिव
कॉम्पिटिटिव ब्रांच जिसमें आप पेपर देने वाले हो, आप अपेयर हो सकते हो। तो कमेंट करके भी बताइएगा, क्या आप कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, और अपेयर हो रहे हैं तो कौन सी ब्रांच में हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी आप लोग जो है कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा, जिससे आपको कोल इंडिया MT की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन है वो सब, और बाकी जितने भी आपके करियर से रिलेटेड जॉब अपडेट्स आते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।